हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा। और यही प्रेयर है कि गणपति बाप्पा विघ्नहर्ता, जितने भी हम ट्विन फ्लेम्स हैं दुनिया में, सभी ट्विन फ्लेम्स को यूनियन दे और सभी के लाइफ में जो बदलाव चाहिए, जिसके वजह से हम डिवाइन के पास बढ़ पाएं, डिवाइन की तरफ बढ़ पाएं और अपना जो सोल पर्पज है हमें मिल पाए और सोल को मोक्ष का प्राप्ति मिल जाए। तो उसी में गणपति बाबा हमें आशीष दें और सभी को प्रोटेक्टेड रखें, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं और जितने भी जो भी हालत में हैं ट्विन फ्लेम, जो भी सिचुएशन में, वो स्ट्रेंथ दें, बुद्धि दें, बल दें, यही है। तो देख लेते हैं आज डीएम टिप्स करंट एनर्जी। आप सभी भी सोल फैमिली को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो डीएफ करंट एनर्जी से पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, जर्नी के बारे में कौन सा स्टेज में आपको जानना है, इनर रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले चेक लेते हैं डीएफ एनर्जी। डीएफ अभी एनर्जी तो बहुत हैवी है, अभी जैसे था वैसे ही है। मतलब शायद किसी किसी डीएफ में कम ज़्यादा फील हो रहा होगा, लेकिन एंजाइटी, डिप्रेशन, डीएम को लेकर ओवर थिंकिंग और थर्ड पार्टी को लेकर और ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ वो मन में आ रहा है। डीएम आएंगे नहीं आएंगे, या फिर ज़िंदगी में सब सच में कुछ ऐसा होगा कि हम दोनों का रियूनियन होगा। अभी ऐसा लग रहा है कि नदी के दो किनारे जैसे हैं, कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो दिख नहीं रहा है कि मिलन होगा ऐसे 3D के मतलब थॉट में, और आपका जो मतलब वाइब्रेशन है उसी हिसाब से एनर्जी आया है। मतलब आपको अभी के करंटली, जब इनिशियली जो स्टेज में थे, जो न्यूली अवेकेंट हुआ था, अभी मतलब उसी जैसा ही आपको फील हो रहा है। आप सब समझ रही हैं, सब जानती हैं और बहुत इनर वर्क करके, बहुत मेहनत करके, बहुत तपस्या करके आप यहाँ तक पहुंची हैं। लेकिन फिर वो जैसे पूरा इनिशियल स्टेज में जो था, जैसे आप पूरा मतलब बेकाबू हो जाते थे, बेताब हो जाते थे। बार-बार डीएम को कॉल करना, एंग्जायटी, डिप्रेशन, डीएम को देखकर लगता था कि मतलब और किसी के साथ है, तो मतलब जो हार्ट ब्रेक, जो नेगेटिविटी इतना ज़्यादा हो गया है अंदर में कि लगता है कि ज़िंदगी जीना पॉसिबल नहीं है। और ज़्यादा बुरा लग रहा है उन लोग के लिए कि जो मतलब जर्नी में इतना आगे आकर फिर भी ऐसा लग रहा है कि मतलब इतने पीछे कैसे चले गए हैं। तो उनके लिए रिप्लाई ये है फेमिनाइन, अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट कर रहा है तो आपके लिए रिप्लाई है कि आप पीछे नहीं गई हैं। आप एक्चुअली में रियूनियन के ट्रैक में आ रही हैं। जब रियूनियन के ट्रैक में डिवाइन लाते हैं, जब आपका टाइमलाइन रियूनियन के टाइमलाइन में मैच करता है, तो तभी ये सब चीज़ होना शुरू होता है। तो इसका सिम्पटम्स यही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई कार्मिक पैटर्न था फैमिली मेंबर में, जिसके साथ आपको बहुत खिटपिट होता था या फिर बहुत डिस्टर्बेंस होता था। फिर आप ग्रेजुअली वो चीज़ को एनर्जी को बैलेंस किए और सब कुछ सही हुआ। लेकिन मतलब फिर वैसे जैसे पहले होता था वैसे कुछ पैटर्न हो रहा है। मतलब जो इंसान शांत हो गया था, जो इंसान अच्छे से बिहेव करता था, वो फिर ट्रिगर हुआ है, फिर एक्टिव हुआ है, फिर आपको मतलब कार्मिक जैसे वो बिहेव कर रहा है। तो आपके फैमिली मेंबर में आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके इन-लॉज हो सकते हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, मतलब जो फैमिली मेंबर में हैं, कज़न हैं, या फिर आपके खुद के मतलब भाई-बहन हैं, सिबलिंग्स हैं। तो इसमें ये पॉइंट है कि क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन आपको बता रहे हैं कि जो कुछ आप सह कर आई हैं, एक तो उसका मतलब फ्लैशबैक चल रहा है पूरा। जैसे रिकैप होता है वैसे ही चल रहा है। और सेकंड चीज़ है कि आप ये चीज़ को ऑलरेडी पास कर चुके हैं, मतलब अभी आप उस तरह से मतलब पैनिक होना, आप उस तरह से मतलब स्ट्रेस लेना, वो चीज़ में नहीं है। आप समझ रही हैं कि मतलब कुछ ना कुछ आपके फेवर में हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा मतलब हाई ओवरथिंकिंग चल रहा है। तो ये इसलिए है, रियूनियन का एनर्जी आया है। और मतलब एक ही साथ में दो कार्ड्स और यूनियन का एनर्जी है, लवर्स कार्ड भी है और द टू ऑफ कप्स भी है। तो मतलब आपका एनर्जी रियूनियन का एनर्जी आया है। तो रियूनियन टाइमलाइन में आप आ गई हैं फेमिनाइन, कांग्रेचुलेशंस। आप जितना मेहनत किए थे, जितना अभी अभी जो मेहनत कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, बरकरार रखिए। अभी जो चीज़ आ रहा है उसको सह जाइए। हाँ, अभी सह जाइए, क्योंकि कुछ जो चीज़ नेगेटिविटी है, वो चीज़ को डिवाइन फिर मतलब और अच्छे से और स्पीड अप करके क्लीन कर रहे हैं। जो भी जितने भी कर्मा है बाकी है वो क्लियर करना है, क्लियर कर रहे हैं डिवाइन। तो अभी रेजिस्ट मत कीजिए, अभी क्वेश्चंस मत कीजिए, अभी क्लेम मत मतलब सॉरी ब्लेम मत कीजिए कि डिवाइन को क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, आपके लिए हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है। आप अगर ये चीज़ क्लियर नहीं करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी उतना वाइब्रेशन हाई नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपका रियूनियन अचीव हो सकता है। तो देखिए, अगर आपको मेहनत
मतलब आपको अगर फल का मिलना है, फल पाना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और इसका मतलब ये है कि आपके लिए डिवाइन रियूनियन रखे हैं, 3D रियूनियन आपके लिए रखा गया है, इसलिए आपको ये चीज़ करना पड़ रहा है। तो आपके लिए कुछ रखा है जिसको लायक आपको बनना है। तो डिवाइन मतलब आपको चीज़ देना चाहते हैं, आपके रियूनियन आपको देना चाहते हैं, आपके डीएम आपको लौटाना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर मेहनत करना पड़ेगा तो करेंगे। और स्ट्रेंथ भी चाहिए, और स्ट्रेंथ डिवाइन ही देंगे। सरेंडर हो जाइए, और आपको जो भी एनर्जी है, अभी जो फ़ील हो रहा है, कुछ आपका है और मैक्सिमम आपके डीएम का है। डीएम आपको बहुत याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी मिररिंग हो रहा है। और जैसे आपको लग रहा है वो बंध गई हैं, मतलब इस जर्नी में आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन भरोसा रखिए फेमिनाइन, जैसे है, जो कुछ हो रहा है आपके फ़ेवर में हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। और बॉडीली पेन है, वेस्ट में पेन है, लोअर बॉडी पेन है, राइट बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन जैसे मतलब लेफ्ट साइड का ब्रेन जो है, हेड का पार्ट बोल रही हूँ, वो आपको जैसे मतलब पूरा सुन्न हो गया ऐसे फील होता है। ऐसे एक टाइम में आप मतलब उसको पकड़ के हिलाना पड़ता है कि ये क्यों नहीं, मतलब सेंसेशन कुछ नहीं हो रहा है। वो लेफ्ट ब्रेन साइड वो डीएम एनर्जी होता है ना, तो वो है। तो आपको बॉडी सिवियर होना, ये सब चीज़ हो सकता है। हेल्थ इश्यू भी मतलब कहीं न कहीं दिखेगा। तो क्लींजिंग हो रहा है ना फेमिनाइन, नेगेटिविटी क्लींजिंग सब क्लियर किया जा रहा है, सब सरफेस पे आ रहा है, तो दिक्कतें थोड़ा होगा ही। और ये चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये प्रॉब्लम होता है, थोड़ा थोड़ा बहुत होगा। सब सब डीएफ को फील करना है अभी, जो न्यूली अवेकन है उनको भी, और जो ऑलरेडी अवेकन हो गए हैं, डीएम मतलब 5D रियूनियन हो गया है, फिर भी उनको भी आपको फ़ील करना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी सबके लिए समान है। इवन कि आप बिलीव नहीं करेंगे, जो यूनियन में हो चुके हैं, ऑलरेडी हैं, वो लोग भी फ़ील करते हैं, उनको भी फ़ील होता है। अपना डीएम साथ में होता है, लेकिन वो फिर भी वो डीएम का क्रेविंग एनर्जी, डीएम के लिए तड़पना, वो चीज़ उनको फ़ील होता है। क्योंकि हम सोल फैमिली मेंबर है ना, सोल ब्रदर सिस्टर, तो ये एनर्जी जब आता है ना, ये मतलब एक साथ में सबके ऊपर आता है। और ड्यू टू इनर वर्क वी कैन हैंडल इट। मतलब जो न्यूली अवेकेंड है वो इसको लेकर ज़्यादा पेन में मतलब होता है, जो बैलेंस्ड है वो इस एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे। तो इसलिए इनर वर्क इम्पोर्टेंट है। इनर वर्क वो मतलब सहारा है जिसके वजह से आप संभल जाएँगी, नहीं तो एनर्जी सबके लिए समान आता है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा नहीं आता है। डिवाइन सबके लिए मतलब समान रखे हैं, अनफेयर नहीं करते हैं डिवाइन। तो यही है डीएफ का करंट एनर्जी। डीएम का एनर्जी इस हिसाब से है कि डीएम को बहुत इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है उनके लाइफ में, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, मतलब थर्ड पार्टी का जो नेगेटिविटी है उनके सामने लाया जा रहा है। तो उनको वो चीज़ में बहुत मतलब कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज बहुत हैं डीएम की, ऐसा कैसे हो सकता है इंसान से, मतलब वो तो दिखा रही थी कि इतना अच्छी है, या फिर ये सब बहुत मतलब प्योर है, सब कुछ सही है। तो मतलब ये पार्ट क्या है जो वो देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं जो कि डिवाइन दिखाना चाहते हैं कि आप एक पॉइंट में डीएफ मतलब रिजेक्ट कर दिए कि तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें वो नहीं है, तो मैं अपना फैमिली को प्रायोरिटाइज करता हूँ, मेरे फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली को जो देखेगा, मेरी फैमिली जिसको चॉइस करेंगे, सब कुछ सही है, ठीक है, आप उसमें गए। फिर अभी क्या दिक्कत हो रहा है? अभी वो जिसको अपना उस उनके फैमिली चॉइस किया है, जिसको डीएम भी चॉइस किए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो फैमिली को देख नहीं रही है, फैमिली के लिए कर नहीं रही है, डीएम को नहीं केयर कर रही है, डीएम के लिए कुछ इज्जत नहीं है, कुछ रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है मतलब। तो ये चीज़ में आप बोलिए, फिर आप जो डिसीजन लिए फिर वो कहाँ गया? वो जो पॉइंट में आप एक इंसान को तोड़ दिए, उसका मन तोड़ दिए, आप इसको मतलब बिखरा कर बीच रास्ते छोड़ के गए, तो फिर अभी क्या हुआ? अभी क्यों आपको नहीं मिला? क्योंकि डीएम के लिए जजमेंट भी है। जजमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डीएम को बार-बार डिवाइन वार्निंग दे रहे हैं कि अभी सरेंडर करो, अभी सरेंडर करो। मतलब जो कुछ गलती हुआ है, अभी भी तुम अगर कोई मोमेंट में भी सॉरी बोलते हो कि मेरे से गलती हो गया, उसी टाइम में भी डिवाइन माफ़ कर देंगे, डिवाइन सब कुछ मतलब सही कर देंगे। लेकिन डीएम कितने दूर तक सरेंडर करते हैं, डीएम कितने दूर तक ये चीज़ को मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं कि डिवाइन एक सुप्रीम पावर है जो कि उनको उनकी तरफ बढ़ना है, तो ये भी मैटर करता है आपके रियूनियन के ऊपर। और ये चीज़ एक्चुअल में फेमिनाइन, अगर मैं फ्रैंकली बताना चाहूँ तो डीएम के ऊपर ये चीज़ स्पीड अप किया गया, मतलब डिवाइन फोर्सफुली डीएम को अपने तरफ घुमा रहे हैं कि स्पिरिचुअली कनेक्ट होना पड़ेगा। इसलिए डीएम के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रहा है अजीब-गरीब, कि मतलब सडन कोई लोग मतलब कोई इंसान उनको मिल जा रहा है और बोल रहा है उनके भविष्य के बारे में, या फिर करंटली सिचुएशन के बारे में। आपकी चीज़ें रिलेटेड चीज़ें अभी डीएम के लाइफ में हो रहा है, मतलब कहीं भी कोई मौलाना मिल गए, कोई पंडित जी मिल गए जो उनके बारे में बोल रहे हैं कि तुम ऐसे-ऐसे किए थे इसलिए ऐसे हो रहा है। तो वो मतलब रैंडमली चीज़ें होते जा रहा है डीएम के लाइफ में, जो कि डीएम को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत रैंडम चीज़ हो रहा है।
और इसलिए डीएम को बहुत पेन हो, मतलब एक तो खुद के घर में दिक्कतें हैं, फैमिली में दिक्कतें हैं, लव लाइफ पूरा मतलब कुछ बचा नहीं है, और उसके ऊपर से बाहर से चीज़ मतलब इस तरह से किया जा रहा है कि आपके साथ रिलेटेड चीज़ दिखाया जा रहा है। जैसे आपके नेम जैसे कोई इंसान मिल जाना, आपके डेट ऑफ बर्थ दिखना, आपके जैसे इंसान भी दिखना, आपकी आवाज़ कहीं से सुनाई देना, तो डीएम को चीज़ ना बार-बार, बार-बार और एंजल्स नंबर 1111 इतना फ्रीक्वेंट दिख रहा है डीएम को, डीएम पागल हो जा रहे हैं। वो इंफिनिटी साइन बहुत ज़्यादा डीएम को इतने मतलब इतने ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो रहा है कि वो एक बार में ज़बरदस्ती बैठ के सोच रहे हैं कि क्या चीज़ है। तो डिवाइन डीएम के लिए मतलब चीज़ को स्पीड अप किए हैं, तो उनको उनके स्पीड में अब नहीं रहना देना है। अब डिवाइन अपना स्पीड में पकड़े हैं। फेमिनाइन आपको अभी ये करना है कि जितना हो सके, मैं समझ रही हूँ एनर्जी बहुत भारी है, लेकिन जितना हो सके आप अपना एनर्जी को अपने पास रखिएगा, डीएम की तरफ ज़्यादा ना दीजिएगा, तो ये चीज़ और स्पीड अप होगा। और डीएम के लिए भी मतलब प्रे कीजिए और डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगिए, दोनों के लिए, आपके लिए भी और आपके डीएम के लिए भी। जो चीज़ हो रहा है वो सहना बहुत मुश्किल है, बोथ डीएम के लिए, डीएफ के लिए। और दिक्कत एक्चुअली आपको अभी ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आप ना बैलेंस्ड हैं। ये जो चीज़ हो रहा है ये एक्चुअली मिररिंग हो रहा है जो कि डीएम का एनर्जी है। मतलब सोचिए डीएम के ऊपर डिवाइन किस तरह से काम कर रहे हैं कि वो इतना छटपटा रहे हैं, इतना पेन है, उनको इतना मतलब एंग्जायटी हो रहा है, इतना लो लेवल की एनर्जी वो फील कर रहे हैं, तो फिर वो मिररिंग हो रहा है। तो अभी हो पाएगा तो आप सिल्वर कॉर्ड कटिंग कीजिए, मतलब मेडिटेशन में बैठिएगा और जब सोचिएगा कि आपके डीएम का हार्ट चक्र आपके हार्ट चक्र के साथ कनेक्ट है थ्रू सिल्वर कॉर्ड, ये हमेशा कनेक्ट रहता है। आप टेम्परेरी बेस में कट कर रहे हैं, मतलब करेंटली टू चेक द फ्लो, मतलब आप जो एनर्जी फ्लो हो रहा है उसको रोकने के लिए जस्ट करेंटली आप कट कीजिए वो सिल्वर कॉर्ड, तो हाल फिलहाल मतलब एनर्जी आप संभाल पाएंगे। फिर कुछ टाइम के बाद फिर वो अपने आप जुड़ जाता है। ये डिवाइन कनेक्शन है ना, तो ये सिल्वर कॉर्ड टेम्पररी बेसिस में होता है, ये कभी परमानेंटली नहीं कटता है। आप दुनिया में सबसे रिश्ता तोड़ सकती हैं, सबसे छोड़ भी देंगे रिश्ता, कोई आपको एक पॉइंट में मतलब पहले दिक्कत होगा, दुखी लगेगा, फिर एक पॉइंट में आप भी कल चल लेंगे कि ठीक है, दुनिया में सबको एक बार जाना ही जाना है, तो डिटैचमेंट हो ही जाएंगे। लेकिन डीएम से जो होता है वो बहुत दिक्कतें होता है, और डीएम से डिटैच होकर भी हम उनसे जुड़े रहते हैं, क्योंकि वो हमारे ही सोल है, हमसे अलग नहीं है। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। और फेमिनाइन आपके लिए गाइडेंस ये है कि स्ट्रांग बनिए, बहुत मतलब पेशेंस रखिए। ये जो चीज़ आया है एनर्जी आपका पेशेंस चेक कर रहा है, टेस्ट हो रहा है, और मतलब टेस्ट ऐसे लॉन्ग पीरियड तक में नहीं होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में टेस्ट हो जाता है। एक सिचुएशन आया और आपका थॉट उसमें क्या है, आप अगर वो चीज़ में क्वेश्चन कर रहे हैं कि डिवाइन मतलब कहाँ सुन रहे हैं मेरा, या फिर डिवाइन के पास जाकर कुछ फ़ायदा नहीं है, डिवाइन की तरफ मतलब इतना पूजा पाठ करना, इतना मतलब जो भी आपका प्रैक्टिस है सही निर्वार करके क्या फ़ायदा, तो वहीं पर सब कुछ मतलब हो गया, तो आप लेसन सीख नहीं पाए। तो आपका देखिए टेस्ट तो हो चुका होगा, मैं तो जो बोल रही हूँ जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या किए हैं, क्योंकि आपका मन का बात आप खुद जानती होंगी कि आप उस पॉइंट में क्या डिसीजन ली हैं। अगर उसमें ये भी है कि ठीक है प्रभु, आपका मर्जी, जो आप कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, जो करेंगे आप अच्छे के लिए करेंगे, रियूनियन अगर मेरा कराना है तो आप ही कराएंगे, सेपरेशन भी आप ही लाए थे, रियूनियन आप ही लाएंगे, बस मुझे आपकी तरफ बढ़ना है, एनी हाउ एनी कॉस्ट, मुझे साम दाम दंड भेद जो भी आप मेरे पे यूज कर रहे हैं कर दीजिए, लेकिन मुझे आपकी तरफ जाना है। मेरा आपके बिना कोई सहारा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, आप ही हैं जो हैं और आप ही रहेंगे अनंत काल तक। तो वो चीज़ जो आप अगर ये एनर्जी आप डिवाइन के लिए दे रहे हैं, तो डिवाइन आपको पकड़ लेंगे, मतलब जैसे नहीं कि गोदी में लेते हैं जस्ट लाइक दैट, कि वो फिर गोदी में ले लेंगे, क्योंकि यही चाहिए। तो यही भाव रखिए फेमिनाइन, और इनर वर्क करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्ट्रांग रहिए। पॉजिटिव एनर्जी सब आ रहा है, फाइनेंशियली भी आपका ग्रोथ आ रहा है, और रियूनियन तो है एनर्जी, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है फेमिनाइन रियूनियन का। डीएम की तरफ से अगर कॉल मैसेज भी आ सकता है, मे बी जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, या फिर डायरेक्ट डीएम ही पूरा मतलब सामने में आविर्भाव हो जाए, प्रकट हो जाए आपके सामने में आकर, कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि डिवाइन किस तरीके से क्या आपका रियूनियन प्लानिंग किए हैं कुछ पता नहीं है, किसी का भी नहीं पता है।
बस हमें ये पता है कि हमें रियूनियन मतलब जर्नी में आगे बढ़ना है और रियूनियन डिवाइन के हाथों में है। बस इतना ही जान के रखिए, आगे बढ़िए, स्ट्रॉन्ग रहिए, अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट द प्रोसेस, मास्कुलिन एनर्जी पे भरोसा रखिए। आपके मतलब इन शॉर्ट कि आप अपने भी भरोसा रखिए, अपने डीएम पे भी भरोसा रखिए, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द जर्नी, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए और सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर इज़ द की ओनली। समर्पित हो जाइए खुद को, बाकी वो सँभाल लेंगे। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रेटिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को और क्लेम कीजिए रियूनियन को। फेमिनिन यूनियन का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। क्लेम इट क्योंकि 99 का पोर्टल से वो भी और स्पीड अप कराएगा। अभी 12 पोर्टल्स तक बहुत स्पीड चलेगा और बहुत अनसर्टन चीज आपके लाइफ में सडन सडन होते जाएगा। पता नहीं क्या, मैं भी नहीं जानती हूँ क्या होगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं की होंगी वो हो जाएगा। शायद इसी बीच में रियूनियन भी हो जाए, वी डोंट नो। लेकिन कुछ होप भी नहीं रखना है, जस्ट सरेंडर रहिए, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को, क्लेम कीजिए रियूनियन को। वीडियो को आखिरी तक बने रहने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।